पासे मूंखे ॿुधाईंदा त सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त आइन मूजिब चूंड कराइण इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे। कराची में इलेक्शन कमीशन की ऑफिस ॿाहिरां मीडिया से ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त PP जे 11 उम्मीदवारनि नामज़दगी फॉर्म जमा कराया आहिनि। यकीनन आहे त 5 उम्मीदवारनि खे सेनेटर तौर चूंडाए वठंदी। सैयद मुराद अली शाह चयो त आइन तहत हर इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग ज़रिए थियणु घुरिजे। ओपन बैलेट ज़रिए चूंडू कराइण लाइ आइन में तरमीम की ज़रूरत है। आज हमारे सारे मेंबरान जो पार्टी ने नॉमिनेट किए हैं सेनेट के लिए वो सब आए थे। कल फॉर्म 1 जमा हुआ था हमारी तरफ से सादिक मेमन साहब का, और आज हमने 11 और फॉर्म जमा कराए, जिनमें से तीनों कैटेगरीज़ में जनरल सीट पे, टेक्नोक्रेट और लेडीज़ पे फॉर्म्स जमाए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर आफियत से हमारे सारे फॉर्म्स अभी जमा होके हम आ गए हैं। इधर जब बैठे थे तो हमें पता चला, और वो भी मीडिया के थ्रू पता चला और इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं था कि जी तारीख आगे कर दी गई है। ये होता है कि ड्यूरिंग दी, वो कहते हैं ना, गोल पोस्ट मूव करना, अजीब ही मुझे समझ नहीं आती इस हुकूमत की। यहाँ इलेक्शन कमीशन की बहुत ही माजरत से यहाँ तो पहले सोच लेना चाहिए था कि टाइम कम दे रहे हैं। बड़ा हैरान कुन वो प्रेस रिलीज है कि मीडिया की वजह से, अब मीडिया आप लोग इतना चाहते हैं, इतने पावरफुल हैं, फिर और भी चेंज करा दें। मेरे ख्याल है आज ऐलान कर दें जिन्होंने आज फॉर्म जमा कराए वो इलेक्ट हो गए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस कराएं। आइन में जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसके तहत इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 3 मार्च को हो जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर्स को इलेक्ट करा लेगी। आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। आइन, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन होने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए, वो एक अलग बात होगी, उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं हो सकते। इनके वफाकी वज़ीर ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि मुझे नहीं पता कि 66 लाख टन 6.6 मिलियन टन पंजाब में प्रोक्योर हुई या पैदावार हुई, वो गई कहाँ? वो तो हवा में उड़ गई, हवा में नहीं उड़ी। हम हमेशा से कहते थे और मैंने कहा है कि ये स्मगल हुई और जिसकी वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ। हमें इल्ज़ाम अभी भी देते हैं फेडरल कैबिनेट। बड़ी हैरत की बात थी कि फेडरल कैबिनेट में ये कहा जा रहा है कि सिंध ने होर्डिंग की, यानी सूबे ने होर्डिंग की। होर्डिंग क्या की? हमने गंदम रिलीज़ हम करते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में हर साल। मार्च अप्रैल में तो गंदम की नई फसल आती है, गंदम वाफिर मकदार में होती है। ये हमें कह रहे थे कि अप्रैल और मई में गंदम आप रिलीज़ कर दें ताकि शॉर्टेज हो और इस वक्त प्रॉब्लम हो जाए। हमने जो हमारी रिलीज़ पॉलिसी हर साल रही है वो की, इन लोगों ने वो गंदम एक्सपोर्ट करा के या स्मगल करा के बहरान पैदा किया।